बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। और इन्हीं पुस्तक एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा में प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। चलिए पार्ट 8 शरीर में गति देखते हैं। आज हम पार्ट 8 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 8 का नाम क्या है? शरीर में गति। इसके लघुत्तरी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारे शरीर के लिए संधि की क्या उपयोगिता है? प्रश्न है हमारे शरीर के लिए संधि की क्या उपयोगिता है? तो उत्तर देखिए, विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। क्या है उत्तर इसका? विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियाँ होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2, कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। मेरुदंड क्या है? अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है, जिसे कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुकाएँ होती हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? घोंगा किस प्रकार चलता है? प्रश्न है घोंगा किस प्रकार चलता है? तो उत्तर देखते हैं। घोंगा के कवच का छेद खुलने पर, जो घोंगा है उसके कवच का क्षेत्र खुलने पर उससे एक मोटी मार्शल संरचना एवं सिर बाहर आता है। मोटी संरचना इसका पाद यानी पैर है, जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। घोंगा पेशी पाद की सहायता से, घोंगा सबसे मेन आंसर क्या हो जाएगा? घोंगा पेशी पाद यानी पेशी पैर की सहायता से चलता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कह रहा है? हम अपने शरीर की अस्थियों को किस माध्यम से देख सकते हैं? प्रश्न है हम अपने शरीर की अस्थियों यानी हम अस्थियों मीन्स क्या हुआ? हड्डियों को किस माध्यम से देख सकते हैं? तो उत्तर देखिए, हम अपने शरीर की अस्थियों या हड्डियों को एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या है? चलिए देखते हैं। कंदुक खलिका संधि शरीर के किस अंग में पाई जाती है? बताइए। कंदुक खलिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, हमने ये कंदुक खलिका का नामांकित चित्र बना के बता दिए हैं। ये जांघ की अस्थि है, ये श्रोणी अस्थि है और एक कंदुक खलिका संधि है यहाँ पे ये। तो ये इसका चित्र बना के हो गया। और अब जो प्रश्न था उसका उत्तर बता देते हैं। कंदुक खलिका संधि शरीर में कंधे के उस स्थान पर होती है जहाँ से हमारा हाथ जुड़ता है। देखो, कंदुक खलिका संधि शरीर में कंधे के उस स्थान पर होती है जहाँ से हमारा हाथ जुड़ता है। इस प्रकार आपका यह प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? अस्थि मीन्स क्या हो गई? हड्डी को गति देने के लिए पेशियां किस प्रकार कार्य करती हैं? यहाँ पे उसका चित्र बना के बता देना है। देखिए चित्र बना के बता दिए। अस्थि को गति प्रदान करने में 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। चलिए इसका उत्तर देखिए। एक अस्थि को गति देने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं। जब एक पेशी संकुचित होती है तब दूसरी पेशी शिथिल हो जाती है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। अचल संधि क्या है तथा यह हमारे शरीर के किस भाग के बीच पाई जाती है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। अचल संधि ऐसी संधियाँ जिसे हम हिला नहीं सकते या वह हिल नहीं सकती अचल संधि कहलाती है। यह हमारे शरीर के ऊपरी जबड़े और कपाल के मध्य पाई जाती है। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है? यह कैसे गति करता है? चित्र सहित समझाइए।
तो आप केचुए का चित्र इस प्रकार से बना सकते हैं। और क्या कह रहा है, केचुए की शरीर की रचना किस प्रकार की होती है, यह कैसे गति करता है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट हुआ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या है, उपास्थि से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। उत्तर देखिए, उपास्थि ऐसी संरचना है जो अस्थि यानी हड्डी की तरह कठोर हो ना ही मांस की तरह नरम हो, उपास्थि कहलाती है। जैसे उपास्थि कौन सी होती है, हमारी नाक के ऊपर का अग्रभाग, कान के ऊपरी भाग, ये क्या है, हमारी उपास्थि है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या दिया है, ध्यान दीजिए। पसली पिंजर क्या है, चित्र सही समझाइए। तो देखिए पसली पिंजर का चित्र ये हमारा क्या है, पसली पिंजर है। अब इसको समझा देते हैं, पसली पिंजर क्या है। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। पसलियाँ कैसी होती हैं, विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं, जो वृक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकुरूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती है। हमारे शरीर में के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर यहाँ पे कौन सा था, ये प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है, शरीर के विभिन्न अंगों को घुमाइए एवं बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उसमें उपस्थित संधि का नाम बताइए। देखिए शरीर का भाग है यहाँ पर, फिर सेकंड कॉलम में क्या पूर्णतः घूमता है या अंशतः घूमता है, और तीसरा कॉलम क्या, संधि का नाम। देखिए गर्दन क्या होती है, अंशतः घूमता है, पूरी नहीं घूमती। इसमें कौन सी संधि है, धुराग्र संधि है। कलाई पूर्णतः घूमता है, इसमें कंदुक खलिका संधि है। घुटना पूर्णतः घूमता है, फीमर संधि है। कोहनी अंशतः घूमता है, कोर संधि है। भुजा पूर्णतः घूमता है, हिंज संधि है। और एड़ी क्या हो रही है, एड़ी पूर्णतः घूमता है, इसमें कोर संधि है। पीठ अंशतः घूमता है, इसमें हिंज संधि है। सिर अंशतः घूमता है, धुराग्र संधि है। हाथ की अंगुलियां पूर्णतः घूमता है, कंदुकक संधियां है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 6 था, 11 कि शरीर में विभिन्न अंगों को घुमाइए और बताइए कि कौन सा अंग किस तरह घूमता है, मुड़ता है एवं उस संधि का नाम बताइए। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर हमने कंप्लीट करके आपको बता दिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी, प्रश्न क्या है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि, जल में गति कर पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखिए। पक्षी हवा में उड़ने हेतु अनुकूलित होते हैं। उनकी अस्थियां पोली तथा उड़ने हेतु अग्रपाद पंख में बदल जाते हैं। भूमि में चलने हेतु उनके पक्षपाद सहायता करते हैं तथा जल में चलने के लिए उनके पक्षपादों में जाल जैसे पंजे जैसे संरचना पाई जाती है, जिसके कारण कुछ पंछी हवा, भूमि, जल तीनों स्थानों में गति कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या आ गया, बतख। तो बच्चों इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रश्न नंबर 12 के साथ आपका ये कौन सा अध्याय था, पाठ था, पार्ट 8। पार्ट 8 का नाम क्या है, शरीर में गति की प्रश्नोत्तरी आपको बता। यदि ये प्रश्नोत्तरी आपके समझ आई है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।